उसके लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। अब तो हम निवेदन करते हैं कि आप कार्यक्रम को सुचारू रूप से चल सके, इसलिए आप लोग कार्यरत रहे। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हमारे सामने हमारी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति ताई गायकवाड़ जी। सभी मान्यवर और सामने मेरे सभी भाई और बहनों, मैं 2 मिनट की बात करूंगी। मुझे पता है आपको सबको साहब को सुनना है, सर को सुनना है, इसे 2 मिनट से बात करती हूँ कि अभी जो इलेक्शन है 20 तारीख का, जो इलेक्शन है 20 तारीख का, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अदानी जी आ चुके हैं और आपको सबको पता है क्या मसला चालू है पात्र और अपात्र का। हमारे लिए बाहर जमीन ले चुके हैं और हमको वहाँ जाना नहीं है, इसलिए इलेक्शन जरूरी है क्योंकि शिंदे सरकार भी इसलिए बनाई गई है, एनडीए सरकार भी इसलिए बनाई गई है और इसलिए आप सबको 20 तारीख को यहाँ वोटिंग के लिए निकलना है, भारी मात्रा में निकलना है क्योंकि जो बीजेपी का सरकार है वो इसी जो कम परसेंटेज में वोटिंग होता है तो उसमें झोल कर सकता है। तो हमको एक वोट आपको डालना है, एक भी वोट से हार सकते हैं, ये ध्यान रखिए। आगे आपको पता है महाविकास आघाड़ी एक साथ है, कांग्रेस है, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, आप है, ये सब मिलकर आपको सपोर्ट करने वाले हैं, धारावी को सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ अदानी जी बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को प्रत्याशी खड़े हैं मेरे सामने, उनको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे और वो दे रहे हैं और आप देखेंगे तो आपको भी पैसे देंगे। लेकिन ध्यान में रखिए, जब आप वोट बेचेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं, आपको बेच रहे हैं, धारावी की मां को बेच रहे हैं, तो आपने धारावी को नहीं बेचना है। इसलिए आपको वोट देना है महाविकास आघाड़ी को। और आपको पता है कि महाविकास आघाड़ी का अपना कौन सा चिन्ह है, यहाँ हाथ का पंजा, और वो है 1 नंबर का बटन। और आपको आपकी महाविकास आघाड़ी की पंचसूत्री भी पता है कि सबको यहाँ महिलाओं को 3000 रुपए महीना मिलने वाला है और महाराष्ट्र में जो बस सेवा है वो मुफ्त मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ भारी मात्रा में युवक खड़े हैं। युवकों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि 2.5 लाख की जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, वो निकलने वाले हैं और उस जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपको बेरोजगार भत्ता मिलने वाला है 4000 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। तो वो आप ध्यान में रखिए। आरोग्य बीमा देने वाले हैं, 25 लाख का आरोग्य बीमा मिलेगा और जो शासकीय रुग्णालय है उसका औषध उपचार फ्री मिलेगा। वर्षा ताई के साथ आपने हमेशा रहेंगे, गायकवाड़ साहब के साथ आप हमेशा रहे। अभी ये वक्त है ज्योति गायकवाड़ के साथ रहने का, क्योंकि अपना धारावी बचाना है, अपना परिवार बचाना है, अपना घर बचाना है, अपना दुकान बचाना है। तो इसलिए आपको सबको एक साथ आना पड़ेगा और एक साथ आके क्या कहेंगे, हम सब यही कहकर मैं अपना 2 शब्द कंप्लीट करती हूँ। धन्यवाद। वो माइक पे अपनी 2 बात रखें, उनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। हमारे वरिष्ठ नेता समीम साहब। स्टेज पर बैठे हुए सारे नेतागण और मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आपको मेरी तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले एक शेर से अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। वो शेर ये है, कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुँच जाती हैं, ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। ये शेर मैंने जो पढ़ा है, इसके बाद मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये धारावी के अंदर जो भी विकास हुआ है ये सब एकनाथ गायकवाड़ साहब और वर्षा गायकवाड़ जी के वजह से हुआ है, नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं था। ये सामने का हिस्सा जो दिख रहा है, ये मेरे सामने का पूरा हिस्सा जितना है वो सब उसको खड्डा बोला जाता था और ये म्यूनसिपल स्कूल पीछे है। इस स्कूल को खड्डा स्कूल के नाम से याद किया जाता था और आज भी लोग उसको खड्डा स्कूल के ही नाम से याद करते हैं। यहाँ से लेकर माहिम फाटक तक जितनी आबादी आप देख रहे हो, यहाँ तक खाड़ी का पानी आया करता था। ये किसने किया, ये किसकी वजह से डेवलप हुआ,
WIT ग्राउंड किसकी वजह से डेवलप हुआ, स्पोर्ट्स क्लब किसने बनाया, शौचालय किसने बनाया धारावी के अंदर, स्ट्रीट लाइट किसने लगवाया, सारी गटर लाइन, हर चीज का काम MLA होते हुए भी वर्षा जी ने किया। आप लोगों को इस सब चीज को याद रखना चाहिए। अभी तो हर आदमी बता रहा है अडानी के बारे में, वो तो सबको जो कुछ भी बताए वो सब ठीक है। अडानी जो है वो इस चीज को खरीद लेना चाहता है और मोदी ने इसको बेच दिया है। और राहुल शिवाले के बारे में मैं खासकर बोलूंगा कि 10 बरस के अंदर उसका नाम तो कोई जानता ही नहीं, शक्ल तो पहचानता ही नहीं है, कभी धारावी में नजर ही नहीं आया, कोई उसको जानता नहीं है कि राहुल शिवाले कोई MP भी था धारावी का। तो अब वो वोट मांगने के लिए आएगा, तो इसका ध्यान आप लोगों को रखना है। और उसके बाद में फिर अडानी के बारे में तो मैं ये बोलूँगा खास तौर पर कि उद्धव साहब ने बोला है कि जिस दिन महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी उसका GR जो है वो कैंसिल हम कर देंगे। मैं 2 कदम उससे आगे बढ़कर उद्धव साहब को बोलना चाहता हूँ कि GR तो कैंसिल होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अडानी का जो मकान है, अडानी का जो घर है वो वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड कमेटी का है हमारे, उसको वहाँ से डेमोलिश करके उसको देवनार के डंपिंग में भेजा जाए, वहाँ पर वो बनाए अपना आशियाना। बाकी और मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस ये 20 तारीख को आने वाले 20 तारीख को महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन में क्या हुआ, कैसे हुआ और किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार धोखे से बनी, सारे लोगों ने सारी चीजें बता दी। यहाँ पर अब बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मुंबई की बात करने के लिए बहुत सारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र की बात करने के लिए बहुत सारे प्रवक्ताओं ने बोल दिया। मुझे बात करना है धारावी के लिए, क्योंकि धारावी में आज हम लोग जितने जमाने से यहाँ रह रहे हैं, हम लोगों ने एक माले में, एक घर में 3 माला बनाकर रखा हुआ है। हम नीचे रहते हैं और 2 माले से हमारा भाड़ा आता है और हमारा घर चलता है। लेकिन ये सरकार ये 2 माले को तोड़कर हमें घर से बेघर कर कर हमारी रोजी रोटी छीनना चाहती है। अगर हमारा ये धारावी टूट जाएगा तो मेरे भाइयों सोचो, जिस घर को 25,000 20,000 रुपया भाड़ा आता है उसका घर कैसे चलेगा, उसका घर कहाँ से चलेगा। अगर कमाने वाला एक है और उसके घर में 2 मंजिला भाड़े पर है तो वो 2 मंजिला से उसका पूरा परिवार चलता है। आज की महंगाई के जमाने में 20,000 25,000 कमाने से किसी का घर नहीं चलता है। तो धारावी के 70% लोगों का घर उनके भाड़े के घर से चलता है। लेकिन ये बीजेपी की सरकार, ये जिंदा साहब की सरकार ये चाहती है कि यहाँ के लोगों को घर से बेघर कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये इलेक्शन इसलिए नहीं है कि हमें कांग्रेस की सरकार बनाना है, हमें इसलिए इलेक्शन देना है क्योंकि धारावी में अपने अस्तित्व को बचाना है, धारावी में अपने आप को बचाना है। मेरे भाइयों, वोट में सबको मालूम है धारावी में किसी दूसरी पार्टी का कोई झंडा लेने वाला नहीं है। धारावी के पूरे कोने में चले जाओ, यहाँ पर कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी का कोई झंडा लेने वाला आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ आपको दिखेगी तो यहाँ पर उनकी गाड़ी जो भाड़े पर चल रही है। कोई आम आदमी आपको यहाँ से लेकर धारावी के पूरे कोने में उनको कोई आदमी, लोकल आदमी खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। एक वक्त था कि धारावी में 2 पार्टी थी, एक कांग्रेस एक शिवसेना, लेकिन ऊपर वाले का एक ऐसा चक्रा घूमा कि आज कांग्रेस और शिवसेना एक है। गद्दारों की बात नहीं कर रहा हूँ, असली शिवसेना की बात कर रहा हूँ। आज कोई पार्टी अपोजिशन में धारावी में नहीं है। ये अपोजिशन वालों ने बहुत कोशिश की, ये धारावी में अपोजिशन वालों ने बहुत कोशिश की हिंदू मुसलमान लड़ाने की। आपको याद होगा टीपू का मामला, टीपू के मामले में ये लोगों ने बहुत हिंदू मुसलमान किया, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस के लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने एक होकर इन्हें ये बता दिया कि धारावी के लोग बटने वाले नहीं हैं, धारावी के लोग लड़ने वाले नहीं हैं। यही काम 90 फीट की मस्जिद के साथ किया गया, लेकिन 90 फीट में भी यही हाल हुआ कि मस्जिद के लिए मुसलमान पीछे खड़े थे, लेकिन शिवसैनिक हिंदू जो है सबसे आगे खड़े हुए थे, क्योंकि ये धारावी है। धारावी में लोगों को बांट नहीं सकते हो, धारावी में हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हो, धारावी में नहीं चलेगा। धारावी में तुम अपनी नाक रगड़ लो, तुमको लोकल आदमी झंडा पकड़ने
चलने वाला नहीं मिलेगा। आप देखो यहाँ से वहाँ तक आज कोई भी इनका झंडा पकड़ने वाला नहीं है, सिर्फ टेम्पुओं में इनकी गाड़ी चल रही है, टेम्पो में इनके झंडे चल रहे हैं। लोकल आदमी इनको कहीं नहीं मिलेगा। इस एरिया में, पूरे एरिया में एक आदमी कोई बता दे कि अगेंस्ट कोई पार्टी का आदमी झंडा लेके चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ लोकल आदमी एक ही पार्टी के साथ है, वो है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी ज्योति ताई तो जीतेगी, लेकिन मेरे भाइयों आज आपका इम्तिहान ये है कि आपको इतनी ज्यादा मार्जिन से जिताना है, इतनी ज्यादा मार्जिन से जिताना है कि महाराष्ट्र की जब लिस्ट आए जो ज्योति ताई का नाम सबसे ऊपर है। मेरे भाइयों इलेक्शन तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन आप लोगों को इस बार अगर कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी आंदोलन चलता है, तो आपको आंदोलन की पार्टी नहीं, अपने घर को देखकर हर आंदोलन में आप निकलिए बाहर। और आने वाली 20 तारीख को इस तरह से बटन दबाइए, इस तरह से बटन दबाइए कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि धारावी के लोग एक हैं और एक रहेंगे, तुम्हारे लड़ने से लड़ने वाले नहीं है। मेरे भाइयों मैं इतना ही बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि पीछे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम।